गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आए हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर। एंड ये है आपके जीवन के अंदर सबसे बड़ा मोटिवेशनल चैप्टर। जीवन के अंदर हमेशा अलग अलग प्रकार की आत्मकथाएं, जिसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, जरूर पढ़नी चाहिए, जो आपके जीवन के अंदर मोटिवेशनल का काम करेगा, प्रेरणा देने का काम करेगा। और ऐसे ही एक कहानी है जो एक नहीं दो लोगों को लेके आई है। एंड ये है गुजरात का गौरव, गुजरात का प्राउड। और जो गुजराती हम कहते हैं ना कि हमेशा મીઠું મીઠું બોલે અને મીઠું મીઠું ખાય, એ લોકોની માટે આપનાર વર્લ્ડની અંદર સારામાં સારો ટેસ્ટ આપે છે તે ધ ટેस्ट ऑफ इंडिया इज अमूल। यस, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5, श्वेत क्रांतिना प्रणेता। श्वेत क्रांतिना प्रणेता क्यों कहा गया? श्वेत का मतलब होता है व्हाइट एंड क्रांति का मतलब होता है रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन दो को कहते हैं, एक तो कॉटन को कहते हैं एंड दूसरा दूध को कहते हैं। जब वर्ल्ड के अंदर डेनमार्क का नाम चल रहा था, है ना, यूएस का नाम चलता था, और सबसे अच्छी बेहतरीन अगर डेयरी प्रोडक्ट है अगर वो कोई देता था तो यही देते थे। एंड उस समय के इंडिया एक जायंट हुआ करता था, पर सोया हुआ जायंट था। जो दूध तो उसके पास था, पर अभी तक वो दुनिया को हिला नहीं रहा था, बता नहीं रहा था कि मेरे पास इतना सारा दूध प्रोडक्ट है, दूध है, एंड वो आप लेके जाओ, मिल्क लेके जाओ। परंतु ये जायंट को जगाने वाले ये दो लोग हैं, और उसका नाम है श्वेत क्रांतिना प्रणेता। इंस्पायर करने वाले नंबर 1 इज त्रिभुवनदास किशीभाई पटेल एंड सेकेंड इज वर्गीस कुरियन। आज इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 5 श्वेत क्रांतिना प्रणेता के अंदर इन दोनों के बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले बात क्या करना है कि आज के जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर कोई ऑथर नहीं है। इसको कहते हैं संपादक या आलेखक कहते हैं। जो मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, वहां से जो इन लोगों की इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं एंड आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। मतलब उन लोगों ने लिखा नहीं है, कलेक्शन किया है। इसलिए यहां पर जो हमारे आलेखक है उसका नाम है रमेश चंद्र डी पंड्या। ये आपको आलेखक में याद रखना है, नॉट इन लेखक में, ठीक है। दूसरा, रेखा चित्र या फिर हम कहते हैं चरित्र निबंध। जब कोई एक व्यक्ति के बारे में शॉर्ट में समझा दिया जाए तो उसको रेखा चित्र या चरित्र निबंध कहते हैं। हाँ, अगर बड़ी सी बुक या 4-5 चैप्टर लिखा जाता है तो हम उसको ऑटोबायोग्राफी, गुजराती में आत्मकथा कहते हैं, जो गांधी जी ने लिखी है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर, दैट इज नंबर 5, श्वेत क्रांतिना प्रणेता, साहित्य प्रकार रेखा चित्र चरित्र निबंध। एंड शुरुआत कहां से करेंगे? तो हमारा जो टेस्ट ऑफ इंडिया है उसकी शुरुआत करने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो उसका नाम था हमारे त्रिभुवनदास पटेल जी। तो त्रिभुवनदास पटेल की एक बहुत अच्छा किस्सा आपके सामने रखा है। अब उसका एक गांव है, गांव के बाहर, पहले गांव के अंदर क्या होता था, एक बड़ा सा तालाब है और तालाब के किनारे एक मंदिर होता था, ठीक है। अब वहां पर कुछ ही दूरी के अंदर एक स्कूल थी। तो ये जो सारे थे उन लोगों को प्राइमरी स्कूल के अंदर सैटरडे के टाइम के, नॉर्मली क्या होता था, पहले स्कूल ऐसी थी, आफ्टरनून में चलती थी, 10-11 बजे शुरू होती थी, 5 बजे खत्म हो जाती थी। तो इन लोगों को सैटरडे के दिन हाफ डे मिलता था एंड स्कूल हो जाती थी मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, है ना। अब ये लोग क्या करते थे, तालाब किनारे आया हुआ हनुमान जी का मंदिर, वहां पर ये सैटरडे के दिन यानी कि करीबन 10-11 बजे के आसपास जो हाफ डे हो जाता था सब वहां पर इकट्ठे होते, है ना। एंड वहां पर जो तालाब है उसमें मस्त नहाते। एंड फिर जब भूख लगती तो इधर उधर से कुछ ना कुछ उसके पास नाश्ता आ ही जाता था। उसमें स्पेसिफाई वर्ड दिया है रेवड़ी एंड चवाणू, ये लाते थे, सब मिलके मस्त अच्छी तरह से खाते थे। अब ये हर रोज का मतलब हर सैटरडे का होता गया। अब उसमें से एक व्यक्ति ने बोला, यार हम तो ये सिर्फ टाइम पास करते हैं, इससे बेटर है कि हम कुछ ऐसा करें ताकि हम एक दूसरे का नॉलेज बढ़ा सके, ज्ञान बढ़ा सके। देखो, अच्छे मित्र अच्छा ज्ञान देता है, बुरे मित्र खराब की ओर ले जाते हैं। यहां पर अच्छी बात बताई एक ने, क्योंकि मनुष्य जाति है ना, वो छोटा होता है तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत सारी होती है। एंड यही क्यूरियोसिटी जो संपन्न करता है, कंप्लीट करता है, उसके ओर हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है। तो लगा हाँ ये तो अच्छी बात है, सबका दिमाग अलग है, सबके विचार अलग है, तो सबके पास अपने खुद के भी कुछ आइडियाज होंगे, हमें मिल सकता है। तो बोला ठीक है, क्या करें? तो कि एवरी सैटरडे यहां पर एक बंदा आएगा, घर से कुछ लिख के आएगा या लेके आएगा और हम सबको एक टॉपिक पे डिस्कशन करवाएगा। तो कहा हाँ ये बढ़िया है। अब इस तरह से हर रोज एक एक बंदा आता और हर नया टॉपिक पे डिस्कशन करते, उसके कारण से उसके अंदर विचार बढ़ते गए, आइडियाज बढ़ते गए। और ऐसा ही एक टाइम आया हमारे त्रिभुवनदास किशीभाई पटेल जी का। अब उसको लिखना था, उसके पास उस वक्त कोई बुक्स वगैरह नहीं थी, तो उसके जो चाचा के लड़के थे उसके पास गए
और उसको बोला कि भाई अगर तुम्हारे पास हो तो बताओ। तो उसके पास एक सहकार, इंग्लिश वर्ड इज अ कोऑपरेटिव, है ना। तो उसके ऊपर उसने एक बुक उसके पास पढ़ी थी, तो उसने वो ले ली और उसको पूरा पढ़ लिया कि क्या सहकार होता है, किस तरह से काम करते हैं, सहकार से क्या बेनिफिट होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड देन उसने वहां पर जाके पूरी स्क्रिप्ट जो बनाई थी, जो ऐसे लिखा था, वो सबके सामने बोल दिया। अब याद रखिएगा बच्चों, जीवन के अंदर, बाल्यावस्था के अंदर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिमाग में घर कर जाते हैं, जो लंबे समय तक हमारे मन में रहते हैं, हमारे जीवन में रहते हैं, और हम चाहते हैं हम एनी हाउ इसको लाइफ में अप्लाई करें और अपने आप को सही साबित करें। और यही काम त्रिभुवन दास पटेल के जीवन के अंदर, बाल्यावस्था के अंदर, कहते हैं ना कि एक जमीन के अंदर एक अच्छा सा बीज बोया जाए तो उस पर अच्छे फल और फ्रूट आते हैं और पूरी दुनिया को खाने का मौका मिलता है। बस यही एक जो पेड़ है त्रिभुवन दास जी ने, और उसने जीवन के अंदर एक अच्छा सा बीज बोया। कौन सा बीज बोया? सहकार वाला। एंड वो आज समझ सकते हो इतनी बड़ी ब्रांड हो गई, दैट इज अमूल। चलो ये किससे हम समझते हैं गुजराती के अंदर। દર શનિવારે સવારની શાળા હોય, સૌ ભાઈબંધો તળાવ પાસે હનુમાનજીના મંદિર પાસે ભેગા થાય. કિશોર અવસ્થા યાની ટીનેજર અવસ્થાની અંદર સહજ મોજ મજા કરવી, આનંદ મસ્તીના દિવસો પસાર કરવાના હોય અને એ સમય કોઈ ધ્યેય પર્પઝ ના હોય. भेगा मळीने क्यारेक रेवड़ी, व्हाइट कलर की अगर आपने देखी होगी, एक प्रकार से ऐसे छोटा सा जेम्स की जो नहीं गोली आती बस ऐसे होते हैं, उस पे ऊपर तिल लगा होता है, उसको रेवड़ी कहते हैं. एंड चवाणु, चवाणु का मतलब स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है. जैसे हम फराળી चेवड़ा खाते हैं, इसमें कुछ ज्यादा इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं तो उसको हम चवाणु कहते हैं. सुरती लोग उसको भूसू भी कहते हैं, है ना. तो रेवड़ी है, चवाणु है, ये सारे बच्चे कुछ अलग अलग नाश्ता लेके आते थे અને બધા ઝાપટતા હતા, मतलब खाते थे. एक वखत नक्की कर्યું બધા મિત્રોએ કે વારા ફરતી ઓછામાં ઓછું એક વાર કોઈ એક વિષય ઉપર કશુંક લખવું અથવા તો કશુંક બધાની વચ્ચે વાંચવું. આ પ્રમાણે મારો વારો આવ્યો, મેરા ટર્ન બી આ ગયા. શું કરવું એ વિશે મનમાં મૂંઝવણ ચાલવા લાગી. તે સમયે મારા કાકાના દીકરા પાસેથી આ અરસામાં ये समय के अंदर एक चौपड़ी, है ना, चौपड़ी का मतलब पुस्तक होता है. देखो रोटली है ना, उसके ऊपर हम घी लगाते हैं, उसको भी चौपड़ी ऐसा कहते हैं. यहां पर चौपड़ी का मतलब है पुस्तक, याद रखिएगा. ચોપડી લાવેલો, તેમાં સહકાર વિષય પર કંઈક લખેલું હતું. એ વાંચવામાં આવ્યું અને તેના આધારે સહકાર વિશે એક નિબંધ લખી અને મેં તૈયાર કર્યો. બધા મિત્રોની હાજરીમાં એ વાંચ્યો અને બધાએ જે તાળીઓના ગડગડાટ કરી અને મને જે સન્માન આપ્યું ને, તેનાથી મને ખૂબ જ મજા આવી અને આ મારા જીવનની અંદર ભયંકર અસર કરી, સારી અસર કરી. અને આમ ત્રિભુવનદાસ કેશુભાઈ પટેલ એના મનની અંદર આ નાનકડું બીજ જે છે આજે એક મોટું વટવૃક્ષ બની ગયું છે. અને આજે માત્ર ભારત નહીં, વિશ્વના કોઈ પણ એવો દેશ નથી જ્યાં અમૂલ તમને જોવા ના મળે. એક સિમ્પલ વાત કરું કે તમારે કદાચ કોઈ ધંધો હોય, બિઝનેસ હોય અને એ નોર્મલી સ્પેર પાર્ટ છે કે કોઈ એવી વસ્તુ બનાવો છો કે જે 1 વર્ષ 2 વર્ષ 10 વર્ષ સુધી ચાલે, है ना. તમે બાઇક બનાવો છો, બાઇકના સ્પેર પાર્ટ બનાવો છો, તો તમે અહીંયાથી અમેરિકા મોકલો ને તો 1, 2 કે 3 મહિના સુધીને કંઈ ન થવાનું. પરંતુ દૂધની માત્ર વાત કરો કે દૂધ ક્યાં બને છે, તો કે સુરતની અંદર બને છે, એક તબેલાની અંદર. ઓકે, એ ભેંસ કે ગાયના એ જે ભરવાડ છે એ દોઈ નાખે છે. હવે સવારે 4 વાગે वो अगर दो के उसके कैन के अंदर स्टोर करता और फिर ले जाता है अमूल तक, यानी कि आनंद तक. अब उसको करीबन 4-5 घंटे लग जाएंगे, फिर पेस्चराइज होगा, है ना, एंड फिर उसको पैकिंग किया जाएगा. एंड वही दूध को वापस अगर सूरत में बेचना हो ना तो कम से कम 10 से 12 घंटे लगते हैं. ठीक है. अब यही दूध को मुझे अमेरिका में बेचना है तो कम से कम 2, 3 या 4 दिन लग जाएंगे और तब तक वो दूध की एक्सपायरी डेट आ जाएगी. अब यही चीज उसको वहां पर बेचनी है. आज देखो 50 कंट्री के अंदर, है ना, ये अमूल की ब्रांड बिकती है, नाम से बिकती है, शुद्धता के और गुणवत्ता के आधार पर बिकती है. तो ये काम करना इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया एक त्रिभुवनदास पटेल जी ने. देखते हैं कैसे हो रहा है ये. उपयुक्त प्रसंग समर्पित सेवा मूर्ति અને ખેડા दूध उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड. आपको गुजराती में और हिंदी में दोनों में ये नाम याद रखना है. दोनों पूछा गया है, दोनों लिखा गया है. स्थापक थे, स्थापक यानी इसको फाउंडर कहते हैं, स्थापक थे त्रिभुवनदास पटेल. स्वमुखे रजू થયેલ છે. વિશ્વભરમાં આજે પણ નામ પ્રચલિત બન્યું છે. અમૂલ ઇઝ અ મોડેલ और આણંદ जो है इज अ मिल्क सिटी. સમગ્ર ભારતમાં જેનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે અમૂલ ડેરીના સ્વપ્ન દ્રષ્ટા, જે સ્વપ્ન જોવે છે, દ્રષ્ટિ એટલે જોવું, સ્વપ્ન દ્રષ્ટા એવા ત્રિભુવનદાસ પટેલનો જન્મ
आनंद के अंदर खास याद रखिए 22 के अंदर 10 जो है 22/10 1903 के अंदर जन्म हुआ है। लाइन वाइज हम आपको डेट भी बताएंगे कहां पर क्या हुआ है ना। કિશીભાઈ પટેલને ત્યાં જન્મ થયો। ખેડૂતોના ઉદ્ધારક, અમૂલ ડેરીના પાયાના પથ્થર તરીકે સમગ્ર ગુજરાત અને સહકાર મંડળીની અંદર આજે પણ તેના ઋણી રહેશે। ऋणी का मतलब हम आपके आभारी रहेंगे कि आपने हमें ये स्टेप बताया। अब उस समय के अंदर बॉम्बे की एक प्राइवेट कंपनी थी, नाम था पोल्सन कंपनी। अब पोल्सन कंपनी क्या करती थी, आनंद है, खेड़ा है, बड़ौदा, भरूच, ये जो डिस्ट्रिक्ट थे वहां से दूध का कलेक्शन करती थी छोटे छोटे गांवों के अंदर से, एंड वो बॉम्बे के अंदर जाके बेचती थी। अब समझ लो उस वक्त उसका भाव 2 रुपए हुआ करता था। अब 2 का वहां पर 10, 15 और 20 में बेचते थे, और यहां पर 2 रुपए क्या 1 रुपए भी नहीं देते थे। कभी कभी वो बाकी में रखते थे, बाद में आना हो, दादागिरी चलती थी। अब ये बात जो है त्रिभुवन दास पटेल को पता चली, वो भी इसी एरिया के रहने वाले थे, एंड इसी दौरान मिलना हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल से। उसको बताया भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करे? तो बोला सहकारी मंडली की स्थापना करो, और इस पोल्सन कंपनी ने काढ़ी मुकवाया थी। बस यही एक बल चाहिए था, और बैकअप जो होता है ना, तो उससे इंसान बहुत अच्छा काम कर लेता है। एंड वहां पर से शुरुआत हुई अमूल डेरी की। गुजरात विद्यापीठની અંદર વિદ્યાર્થી જીવન જીવ્યા। ગાંધીજી અને સરદાર વલ્લભ પટેલના વિચારથી પ્રેરિત થયા ત્રિભુવનદાસ પટેલજી, અને આઝાદીની ચળવળ के अंदर ज्वाइन हो गए। परिणाम 1930 के अंदर मीठा सत्याग्रह, जिसको हम क्या कहते हैं, सोल्ट रिवॉल्यूशन है ना, यानी सोल्ट के ऊपर जो काम किया था उसके ऊपर 1941 के अंदर उन्होंने सत्याग्रह में काम किया, जेल में भी गए। उसी दौरान वल्लभ भाई पटेल का मार्गदर्शन मिला, और 1940 के अंदर खेड़ा जिला खेडूतों के अंदर उन्हें सहकारी मंडली की स्थापना कर दी। आ समये खेडूतों पासे खूब ओछा भावे दूध खरीदी અને મુંબઈમાં ઊંચા દામે ઊંચે पैसे से दूध बिकता था, और नाम करता दैट इज પોલ્સન કંપની। ખેડૂતોએ ત્રાસેલા હતા, કંટાળેલા હતા, બધાને ભેગા કરી અને ખેડા જિલ્લા दूध उत्पादन सहकारी मंडली शुरुआत करी, અને अब उसके साथ आ गए थे हमारे वर्गीस कुरियन, दैट इज 1950 में। तो आपको कुछ ईयर याद रखना है। 1903 ये बोर्न है, 1930 के अंदर वो पढ़ने गए, 1940 के अंदर वो गए सत्याग्रह के अंदर, और 1950 के अंदर वर्गीस कुरियन उसको साथ ज्वाइन किया। और इन दोनों की जुगलबंदी है वो आज अमूल के विकास के अंदर हरण फाड़ है। अब ये वर्ड क्या है, हरण मतलब डियर, जम मारता है, बहुत लंबी छलांगे भरता भरता आगे बढ़ता है। हमारी छलांग और उसकी छलांग में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इन दोनों ने जब साथ में मिलकर जब कोशिश किया तो हरण फाल तरीके से उसने काम किया। सहकारी मंडली स्थापना अंगे विचार बीज का वावेतर करने वाले, खास याद रखिएगा, विचार बीज वावेतर अलग से आएगा, स्वप्न दृष्टा अलग आएगा, और स्वप्न शिल्प अलग आएगा। तीनों वर्ड अलग है। तो सरदार वल्लभ पटेल હતા અને તેમને સ્વપ્નદ્રષ્ટા હતા ત્રિભુવનદાસ પટેલ, સ્વપ્નના શિલ્પી બન્યા। देखो तीनों वर्ड अलग अलग दिए हैं, स्वप्न शिल्पी अलग है, स्वप्नद्रष्टा अलग है, और विचार बीजનું वावेतर अलग है। ये तीनों क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में आपको गारंटेड पूछेंगे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन लगभग 4 दायका, एक दायका मतलब 10 ईयर्स होता है, और 4 दायका मतलब 40 ईयर्स तक, है ना। आजकल तो जीवन संसार में पत्नी के साथ 40 ईयर तक नहीं जी पाते हैं, है ना, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, माता पिता छोड़ के चले जाते हैं। ये दोनों ने मित्रता 40 साल तक साथ रहे, और साथ ही नहीं रहे, जीवन के अंत समय तक उन्होंने काम भी किया। બંને ने खभे से खभा, शोल्डर से शोल्डर मिला के अमूल को एक ब्रांड बनाया। विश्व के अंदर आज त्रिभुवनदास पटेल 3 जून 1994 91 ईयर की उम्र के अंदर उसका अवसान मतलब मृत्यु हुआ, અને ત્યાર પછી विकास क्षेत्र ની અંદર 1 से अधिक હોદ્દાઓ पर उसने काम भी किया। एक नहीं, बहुत सारे पोस्ट के ऊपर भी उन्होंने काम किया, और सिर्फ गुजरात का नहीं, सिर्फ अमूल का नहीं, आनंद का नहीं, खेड़ा का नहीं, पर पूरे भारत का नाम विश्व के स्तर पे आगे लेके जाने वाले हमारे त्रिभुवनदास पटेल थे। अब इसके कुछ अवार्ड एंड रिवॉर्ड के बारे में जिसको आपको याद रखना है, सिर्फ 3 अवार्ड यहाँ पर बताए गए, वैसे बहुत सारे हैं, और हमारे वर्गीस कुरियन आते हैं तो वहाँ पर आपको 8 अवार्ड याद रखने हैं, 3 और 8, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, त्रिभुवनदास पटेल ने कम्युनिटी लीडरशिप माटे फिलिपाइंस रेमन मैंगेसेस अवार्ड यहाँ पर आपके सामने ही है, ते आप पाओ। 1964 के अंदर भारत सरकार का सबसे बेहतरीन अवार्ड होता है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न। उसमें पहला स्टेप कौन सा है, तो पद्म भूषण, वो एवॉर्ड से भी नमाजा गया। અને આ પછી નાના મોટા અનેક એને એવોર્ડ સન્માનિત કર્યા, અને એના હોદ્દાથી સેવા की प्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। तो 3 एवॉर्ड है, दैट इज कम्युनिटी लीडरशिप, नंबर 2 फिलीपाइंस के द्वारा रोमन मैंगेसेस अवार्ड, एंड नंबर 3 इज अ पद्म भूषण। ये तीनों को याद करना है, 2 लाइन आंसर में आएगा।
1971 के अंदर डेयरी के अंदर जब अध्यक्ष के पोस्ट से उसने रिजाइन किया, तो कितने सारे जो कार्यकर थे, कितने सारे किसान थे जो इसके साथ ज्वाइन हुए थे अपना दूध देने के लिए, अपना जो गाय भैंस के द्वारा उसको जो समृद्धि मिल रही थी, पैसा मिल रहा था, वो उसको लगा भाई ये चला जाएगा तो अब हमारा क्या होगा। तो इन लोगों को लगा हमें उसको कुछ गिफ्ट करनी चाहिए। एंड पता है क्या गिफ्ट की, ध्यान से देखते क्या किया। तो 1971 के अंदर डेयरी के अध्यक्ष थाने से स्वैच्छिक अपने आप से निवृत्ति, यानी कि वो रिटायर्ड हुए। प्रचंड लोगों का आदर प्राप्त हुआ, लोगों का आदर प्राप्त हुआ। एंड दरेक सभ्य ने पोताना इच्छा थी 1-1 रुपया सिर्फ दिया, 1 रुपीज ओनली। तो कितने हो गए, 6,80,000। और 6,80,000 की एक बड़ी सी थैली बनाए और दिया कि हम सब की ओर से आपको ये गिफ्ट है। अब हम होते तो लेके बैठ जाते कि भाई चलो कुछ दूसरा धंधा कर लेते, पर नहीं, ये तो गुजराती है भाई। एंड उसने क्या किया, उसने लोगों की सेवा का काम किया। और उसने एक शुरुआत किया क्या कि जन सेवानी प्रवृत्ति के अंदर उसकी रुचि थी। उसकी धर्मपत्नी, त्रिभुवन दास पटेल की धर्मपत्नी नाम है मणिबेन पटेल। उसको लगा कि ग्राम्य जन है, उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, उसकी सेवा के लिए कुछ काम करना चाहिए, और उन्होंने यही काम किया। ચરિતાર્થ करने के लिए ढळती वये चिरंजीव यश આપ્યો। एक कार्य योजना પોતાની भेटની अंदर મળેલી रकम से त्रिभुवन दास जी ने त्रिभुवन फाउंडेशन की स्थापना की। और इसका पर्पस क्या था कि जो भी गांव की महिलाएं हैं जिसके द्वारा हमें यहाँ पर दूध आता है, मिलता है, उन लोगों की भी हमें सेवा करनी चाहिए, उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो स्त्री અને બાળકોના સ્વાસ્થ્યની સેવા માટે 1, 2 और 100 नहीं, 800 गांवों के अंदर उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। एंड वहां की स्त्रियों को हेल्दी बनाया। अब स्त्री हेल्दी तब है जब उसके बच्चे हेल्दी है, एंड ये हेल्दी है तो उसके पशु हेल्दी है, एंड पशु हेल्दी है तो दूध अपने आप से आएगा। दैट इज माइंड पावर। ठीक है। આમ શ્વેત ક્રાંતિના પ્રણેતા, સહકારી મંડળીના સ્વપ્નદ્રષ્ટા આજે પણ ત્રિભુવનદાસ પટેલ પોતાની સેવાકીય કાર્ય માટે ખેડૂત જિલ્લાના હૃદયની અંદર આદરણીય સ્થાન છે, રિસ્પેક્ટેડ નામ है। આપણે सिर्फ बोलते हैं, विचार विस्तार लिखते हैं, बिना सहकार नहीं उद्धार, इन्होंने प्रूव कर दिया। तो अगर आपको कभी विचार विस्तार आए और ये पूछे बिना सहकार नहीं उद्धार, बिना देखे पूरा टॉपिक लिख दो, कोई आपका एक सिंगल मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में खुद ने लिखा है और त्रिभुवन दास पटेल ने प्रैक्टिकल करके बताया हुआ है। तो दैट इज हमारे बहुत ही बेहतरीन बंदे जिसका नाम है त्रिभुवन दास किशीभाई पटेल। क्लियर है। अब आते हैं हमारे सेकंड पर्सन जिसका नाम है वर्गीस कुरियन। अमूल डेयरी को और एक व्यक्ति ने सपोर्ट किया, सपोर्ट नहीं किया, आगे उठा के ऐसा रख दिया कि विश्व के फलक के अंदर उसका नाम आ गया, और वो है हमारे वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन की एक आत्मविश्वास और खुददारी की बात मैं आपको बताऊं जो जबरदस्त है ना। अब उस समय के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, विदेशी कंपनियां थी जो भारत में अपना काम कर रहे थे, और उसमें से आज भी जिसका नाम टॉप लेवल पे है वो है टाटा। अब टाटा के अंडर अप्रेंटिसशिप का काम करना बहुत मुश्किल काम होता है, और वहां पर अप्लाई किया हमारे वर्गीस कुरियन जी ने, और वहां पर टॉप 10 के अंदर वर्गीस कुरियन का नाम आ गया। वहां पर पहुंच गए, अप्रेंटिसशिप का काम शुरू कर दिया, और उस कंपनी का नाम हुआ करता था टिस्को, आज टेल को भी कहते हैं। और उसमें अप्रेंटिसशिप का काम कर लिया। अब वहां पर जो जमशेदपुर के अंदर ये कंपनी है, वहां पर उसके मामा जॉन मथाई भी काम करते थे, यानी वहां पर डायरेक्टर थे, बड़ी पोस्ट पे थे। उसको पता चला मेरा भांजा यहां पर है, तो तुरंत ही वहां पर पहुंच जाते मिलने के लिए। अब जैसे वहां पर जाते तो इतनी बड़ी कंपनी का इतना बड़ा डायरेक्टर एक छोटे से बच्चे को मिलने के लिए आया है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे जो काम करने वाले लोग थे, सहयोगी थे, अप्रेंटिसशिप में काम करने वाले उसके फ्रेंड थे, उन लोगों ने देख लिया, बोले ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा बंदा उसको सामने मिलने आ रहा है। उसको मिले, बातचीत हुई, और फिर वहां से चले गए। और फिर जो वर्गीस कुरियन को मान सम्मान और इज्जत बढ़ गई जबरदस्ती। और उस वक्त वर्गीस कुरियन ने सोचा अपने आप से कि भाई यहां पर अब मैं काम कर रहा हूं तो शायद तक एक भांजा ही काम कर रहा है, वर्गीस कुरियन काम नहीं कर रहा है। मुझे वर्गीस कुरियन बनना है, अपना नाम कमाना है, लेकिन नहीं कि कोई भांजा बन के काम करना है। एंड फिर दूसरे दिन उसने वहां पर रिजाइन कर दिया। ध्यान दीजिए, वहां पर रिजाइन कर दिया एंड छोड़ दिया इतनी बड़ी कंपनी को। मामा ने पूछा क्या करेगा भाई? बोला कुछ नहीं, भारत सरकार की ओर से स्कॉलरशिप का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें जाऊंगा, पढ़ूंगा, वापस से नाम कमाऊंगा। एंड सही में ऐसा ही हुआ, बहुत बड़ा नाम कमाया। वापस से क्या हुआ कि जो इंडिया में आए ना, तो वापस से यहां पर उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार ने उसको स्कॉलरशिप दी थी, और स्कॉलरशिप के हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी थी, और कहां मिली? गुजरात में।
अब गुजरात के अंदर क्या होता है, इंग्लिश नहीं आती है, नॉनवेज नहीं खाते हैं, दारू नहीं पीते हैं, भजन कीर्तन में मस्त रहते हैं एंड धंधा करते हैं। अब ये बंदा पूरा ऑपोजिट, अमेरिका से इतनी बड़ी डिग्री लेके आया, ऊपर से केरलियन, ऊपर से क्रिश्चियन, मांस मच्छी मटन खाने वाला बंदा, और शादी नहीं की थी तो कहीं पर उसको रहने को भी नहीं दे रहे थे। और ऐसा हुआ कि करीबन 8 महीने वर्गीस कुरियन गुजरात के अंदर, आणंद के अंदर, वहां पर जो एक गैरेज होता है उसके अंदर काटते हैं। तो मजा नहीं आता उसको। वापिस मामा, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, जाके बोला कि मामा जरा देखो ना, कुछ हो सकता है क्या। मामा ने बोला देखो मैंने तो इतना बड़ा चीज दी थी और वो तुम्हारे सामने था, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो उसको ठुकरा के जब इसको स्वीकार किया है तो उसको सहज तरीके से स्वीकार करो और उसमें सफल होके बताओ। ये होता है सच्चा बीज और उसका गुण, कि अगर उसके आधार पे वटवृक्ष बनता है ना तो उसके जो फल है वो भी मीठे ही होते हैं, जैसे जॉन मथाई, जैसे वर्गीस कुरियन। अब बात करेंगे उसके माता पिता और उसके बारे में, तो पहले समझ लेते क्या लिखा है यहां पर। इंजीनियरिंग का अभ्यास कंप्लीट करने के बाद 1944 के अंदर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के अंदर एप्रेंटिसशिप के तरीके काम करवा માટે યુવાનની પસંદગી થઈ। આ યુવાનના મામા હતા જોન મથાય। ટાટા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ડાયરેક્ટર હોવાથી એક બે વખત જમશેદપુર આવ્યા અને આ યુવાનને મળ્યા। યુવાન એન્જિનિયરને તે ન ગમ્યું, બધાને ખૂબ ના પાડી, પણ તે છતાં સામેથી એણે નોકરી છોડી દીધી અને કારણ આપતા એણે કહ્યું કે હવે હું અહીં કુરિયન નથી રહ્યો, હું માત્ર ઉપરી અમલદારનો ભાણેજ જ રહ્યો છું અને જે મને મંજૂર નથી। આવો અડગ આત્મવિશ્વાસ यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस અને खुददारी धरावनार, दैट इज वर्गीस कुरियन। हम कोई सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। वर्गीस कुरियन को अगर आपको जानना है तो ऑब्वियसली जैसे कहा ना कि उसके बीज को पहले आप देखो और उसमें कितनी ताकत है। आप घर के अंदर देखना, हमारी मम्मी दादी हमेशा जब भी समर सीजन के अंदर केरी खाते हैं तो उसके गोटले संभाल कर रखते जो मीठा हो, एंड वही अपने पीछे के साइड में जो बगीचा होता है, वरंडा होता है, वाड़ा होता है, उसमें बोते हैं ताकि उसके अच्छे फल हमारी नेक्स्ट जनरेशन खा सके। ये है वो अच्छा फल। क्या है आगे? ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલું આણંદ નગરને અમૂલ ડેરી દ્વારા મિલ્ક સિટીની ઓળખ આપનાર વર્ગીસ કુરિયનનો જન્મ सीरियन क्रिश्चियन परिवार में થયો હતો। पिताजी एक गवर्नमेंट जॉब करते थे, सिविल सर्जन थे। 2610 चेंज करना है टेक्स्ट बुक में, आपको यहां पर गलत दिया हुआ है, 2611 आएगा, नवंबर में जन्म हुआ है, ये गलत है टेक्स्ट बुक के अंदर, आपको करेक्शन करना है। 2611 1921 के अंदर केरला के अंदर आया, कैलिकट के अंदर जन्म हुआ। पिताजी का नाम था पुथेन परकल्ल, कुरियन परिवार के सिविल सर्जन थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे। और वर्गीस कुरियन ना माता एजुकेशन एंड म्यूजिक के अंदर बहुत ही इंटरेस्टेड थे, तो मम्मी जो है उसको बहुत अच्छी तरह से सिखाती थी पियानो बजाना। आम अद्भुत संगीतना सुरोनी वच्चे 4 टोटल भाई बहन थे और उसके अंदर 3rd नंबर थे हमारे वर्गीस कुरियन। शालेय एजुकेशन यानी कि जो स्कूल का एजुकेशन है उसने गांव यानी कैलिकट में कंप्लीट किया, एंड फिर आगे पढ़ने के लिए जिसको आज हम चेन्नई कहते हैं, उस वक्त उसको मद्रास कहते थे, वहां पर लोयोला कॉलेज के अंदर उसने फिजिक्स के साथ कंप्लीट किया बीएससी। और उसके बाद ग्विंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और वो मद्रास में ही था, यानी दोनों चीज है, चेन्नई मद्रास के अंदर उन्होंने अपना बीएससी कंप्लीट किया और साथ में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। कॉलेज में प्रवेश मात्र उस वक्त 14 ईयर्स की उसकी उम्र थी। वर्ग में सौथी छोटी उम्र के होने के बावजूद भी हमेशा एकला बधाने साथे संघर्ष करे અને આમ પરિણામે જીવનમાં બધા સોપાનો ધીરે ધીરે કરકે પાર કર્યા અને આમ વર્ગીસ કુરિયન પોતાના જીવનની અંદર ધીરે ધીરે આગળ વધતા થયા। अप्रेंटिसशिप यहां पर बीच में आता है, एंड देन अब मिलता है क्या, तो कि भारत सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। वर्गीस कुरियन ने धातु शास्त्र और न्यूक्लियर फिजिक्स अनुस्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करने की बहुत इच्छा थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा और भारत सरकार दोनों उस वक्त थे, उस टाइम पे शिष्यवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप देने का काम कर रहे थे, और उसके अंदर जो अच्छा काम करता था ना उसको अमेरिका पढ़ने के लिए भेजते थे, और वो थी सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। अब हुआ ऐसा कि ये बंदे का उसमें सिलेक्शन हो गया, जाना था फिजिक्स के लिए, न्यूक्लियर साइंस पढ़ना था, पर वहां पर पहले से ब्रिटिश तो थोड़े टेढ़े ही चलते थे। उसने बोला देखो बाकी सबका सिलेक्शन हो गया है बेटा, तेरा भी हो सकता है, पर एक ही सीट बाकी है, एंड वो है डेयरी की। बोल तुझे डेयरी के हिसाब से काम करने जाना है तो हम भेज देते तुझे। बोला कि यार मुझे डेयरी का डी नहीं आता है और मैं क्या करूंगा वहां पर जाके, मुझे तो इंजीनियरिंग करना है और वो भी अनुस्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, फिजिक्स के न्यूक्लियर साइंस करना है। बोला ये नहीं हो सकता है। बोला ठीक है चलो ये तो यही सही, करना तो है ही, अब जब आपको करना है ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता है।
पर मुझे नहीं आता क्या करें, तो उसका एक सॉल्यूशन दिया। बोला एक काम कर, हम तुझे यहाँ पर थोड़ा उसका एग्जाम सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, एंड देन तू यहाँ से वहाँ जाना। बोला डन, चलेगा। डेरी एंजिनियरिंग का विषय ने पसंद થઈ અને તે માટે પૂર્વ શરત, पहले से शरत थी कि इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IDIR है ना, તેની અંદર છે એના સંસ્થામાં બેંગ્લોરમાં 8 मंथ मतलब 8 महीना तक उसको तालीम लेना है। एंड प्रथम वक्त डेयरी प्रवृत्ति का मूलभूत सिद्धांत उन्होंने सीखना शुरू कर दिया। 1946 के अंदर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिकाની અંદર અભ્યાસ માટે ગયા અને સ્કોલરશિપ આપનાર સરકારને સંતોષ ખાતર डेयरी इंजीनियरिंग के કેટલાક અભ્યાસક્રમ पर उसने कंप्लीट किए। उसके बाद अनुस्नातक की पदवी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया धातु शास्त्र, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, और आ બધા વિષયની અંદર सिर्फ पास नहीं, फर्स्ट क्लास नहीं, डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए। एंड फिर वापस आए 1948 के अंदर, यानी कि 1946 में गए, 1948 में वापस आए, और अब आते हैं भारत के अंदर परत। अब भारत में वापस आते तो भारत देश आजाद हो चुका था, अब भारत सरकार आ चुकी थी। अब भारत सरकार को मिलते और बोलते भाई अब क्या करना है बताइए आप, अब आपने स्कॉलरशिप दी है तो आपके हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब देखो उसको बेनिफिट बहुत सारा था। क्या बेनिफिट था कि गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी थी, पर गवर्नमेंट कहीं पर भी उसको छोड़ देती थी, भाई यहां पर अब करो, कुछ यहां पर काम करो, कुछ यहां पर काम करो, पर वहां पर सेटिस्फेक्शन तो मिलना चाहिए ना। इतनी सारी अच्छी पढ़ाई की, अब उसका अगर फायदा ही नहीं उठाओगे आप मुझसे, तो फिर मैं क्या करूंगा। तो उसको भेज दिया कहां पर, 35 मतलब 13/5, कितना 13/5 1949 शुक्रवार के दिन वो आ गए आणंद के अंदर। भारत सरकार के आदेश के हिसाब से आणंद में प्रथम बार पग मुक्यो। मकान भाड़े न मिलता, जो डेयरी थी उसी के अंदर एक छोटा सा पुराना गैरेज था जिसमें सारे के सारे ट्रक और वो सब रहते थे। वहां पर रहने की शुरुआत किया। ना वहां पर रहने का ठीक तरह से था, ना खाने का था, इवन ना बाथरूम ना टॉयलेट। आप बिलीव नहीं करोगे, वो इतने सारे फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि 2 महीने में एक बार वो बॉम्बे जाते थे। गेटवे ऑफ, जो हमारी ताज होटल है गेटवे ऑफ इंडिया के बाजू में, तो वहां पर ताज होटल में मस्त 1 वीक रहते थे, मस्त फ्रेश होते थे, वापस इधर आ जाते थे। एंड वो रहते थे भाई जीवन के अंदर मुश्किल ही है, तो उसका सॉल्यूशन भी आप अगर ढूंढो ना तो मिल जाता है। આમ રહેવાનું શરૂ કર્યું। सरकार द्वारा મળેલી ઓછી પસંદગી આ નોકરીમાં 8 मास तक उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, क्योंकि क्या काम करें। अब यहां पर किसी को इंग्लिश ठीक तरह से नहीं आती है, ऊपर से मांस मच्छी खाने वाले को कोई भाड़े पे घर नहीं देते पटेल लोग, ऊपर से ये दूसरे धर्म का था। एंड लोग ये समझते थे कि ब्रिटिशर गए, अभी भी इसको छोड़ के गए हैं, वो स्वीकार नहीं कर पाए थे, क्रिश्चियन थे, ऊपर से ये केरला के थे, तो लोग उसको सहज स्वीकार कर पा रहे नहीं थे। पर उसको लगा कि अगर सही तरीके से अगर हम अपनी बात रखें तो हमें कोई मना नहीं करता है। वर्गीस कुरियन एक दिवस विचार आयो, एंड दैट इज उसके जीवन का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहां पर वर्गीस कुरियन बने। 1949 के बाद 8 महीना निकल गया, अब आया 1950, एंड 1950 के दिन आया ये विचार, एंड दैट इज अमूल बन गई। હું અહીં કંઈ કરતો નથી, મારે કંઈ કરવું તો જોઈએ જ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर मैं अपने आप के पास से कुछ निकालूंगा नहीं, मैं देखो इस दुनिया में है ना, भगवान सबको अलग अलग चीज देता है। अगर आप समुद्र किनारे जाओगे और वहां पर एक मुट्ठी भर अगर आप रेत उठाओगे ना, तो उसके अंदर बहुत सारे स्टोन मिलेंगे। देखना हर एक का शेप, सबका कलर, डिजाइन अलग है। भगवान सबसे बड़ा कलाकार है, उसने पत्थर को भी कुछ काम करने के लिए यहां पर भेजा है। बस आपको अपना काम देखना पड़ेगा, आपको तो अपने आप से नाम मिल जाएगा। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि आओ विचारेना मनमा देश के प्रति प्रीति અને તેના પ્રત્યેનું આત્મ દર્શન થયું, અને ये सिद्धांत को पार करने के लिए अब उसके पास आ जाते कौन, हमारे त्रिभुवनदास पटेल। अब दोनों की जुगलबंदी हुई आफ्टर 10 इयर्स। 1940 में तो स्टार्ट हो चुका था, पर 1950 में अब वो दोनों का मिलन हुआ। कैसे, क्योंकि ये भारत सरकार के साथ कार्य कर रहे थे, एंड त्रिभुवनदास पटेल जो है वो कोऑपरेटिव में काम करते थे। दोनों का अब मिलना हुआ, एंड देन उसको लगा मुझे यहां से रिजाइन करके इसके साथ रहना चाहिए, पर रिजाइन नहीं किया था। पहले उसको बोला भाई यहां पर मैं प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या उसको सॉल्यूशन दोगे। एंड धीरे धीरे करके इतना पढ़ा लिखा बंदे के पास सारी चीजों का सॉल्यूशन होता है। तो त्रिभुवनदास पटेल ने बोला भाई ये डेयरी है, मुझे काम करना आता है, पर इतना अच्छा दूध एंड ये सारा करना मुझे नहीं फा रहा है, क्या करें। तो उसने लगा सबसे पहले तो ये सारे इक्विपमेंट है वो सारे निकाल दो, खराब है, नहीं चलेगा। पेस्चुराइज करने की सारी चीजें वो खराब हो गई है। बोला कितना खर्च आएगा, उस वक्त 40,000 बोला, जो आज के तारीख के अंदर 40 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है ना। बोला ये निकाल दूं, तो क्या हाँ।
अब जो अच्छा बंदा है, कुछ अच्छा सोच रहा है और प्रोग्रेसिव सोचेगा, इतना पढ़ के आया है तो कुछ पागल तो नहीं होगा। बोला ठीक है, जैसे आप बोलो ऐसा। अब उसके पास पैसे नहीं थे, त्रिभुवनदास पटेल के पास से इधर उधर से जुगाड़ किया, मगन भाई पटेल करके थे, उन्होंने सपोर्ट किया, एंड देन सारे नए इक्विपमेंट आए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, कैसे पैकिंग करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, किस तरह से दूध लाना है, ये सारा काम अब संभालने के लिए उन्होंने बोला मुझे सैलरी देनी पड़ेगी। कितना? तो उस टाइम के अंदर पर मंथ 600 रुपये। अब 600 रुपये बहुत हाई थे। त्रिभुवनदास पटेल बोला कि चलो ठीक है, ये भी करते हैं, ट्राई तो करें। एंड देन धीरे धीरे करके इस तरह से वर्गीस कुरियन ने संभाल लिया अपना काम कि आज जो अमूल डेयरी है उसका इतनी बड़ी हरण फाड़ हो गई। यहां पर लिखा है आगे कि कुरियन आनंद आगमन पहला खेड़ा, देखो अब इंग्लिश में आ रहा है, पहले गुजराती में था। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूस यूनियन लिमिटेड નામની સંસ્થા સરકારી ક્ષેત્રે પા પગલી ધીરે ધીરે આગે વધી રહી હતી। તેના નેતૃત્વમાં સંસ્થાના કાર્યકર ત્રિભુવનદાસ પટેલ કુરિયનની મુલાકાત થઈ અને પરિચય ગાઢ બનના લગા। वर्गीस कुरियन ना निस्वार्थ सेवा, ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। किससे इंस्पायर हुए? निस्वार्थ सेवा, मतलब जिसके अंदर कोई प्रकार की स्वार्थ प्रणालिता नहीं थी, ऐसे निस्वार्थ सेवा जो थी वो हमारे वर्गीस कुरियन के अंदर, हमारे त्रिभुवनदास पटेल के अंदर देखने को मिली और उसके कारण से वो उसके सबसे अच्छे फॉलोअर बन गए। निस्वार्थ सेवा, परोपकारनी भावना और मननी मक्कमता, ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं कि जो बिना कोई स्वार्थ दूसरों की सर्विस देते, सेवा करते हैं। परोपकार, दूसरों का भला करने की उसके अंदर फीलिंग्स है। एंड मक्कम इरादा था कि करना तो है ही, कुछ भी हो जाए डेयरी आगे बढ़ाएंगे। અને આનાથી પ્રભાવિત થયા મનમાં ત્રિભુવનદાસને પોતાના ગુરુ और मार्गदर्शक मान लिया અને તેની સાથે કામ કરવાનું શરૂ થયું। ખેડૂતોએ એના ઢોરના વેચાણમાં अन्य व्यापारी साथे, दलालों साथे निर्भर थे, उन सब को बीच में से धीरे धीरे करके हटाना शुरू कर दिया। અને सहकारी पद्धति की, ओरिजिनल सहकारी पद्धति क्या होती है, कैसे होती है, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और इसके कारण से खेड़ा जिला सहकारी जो मंडली है वो उस वक्त एक छोटे से टाउन में चलती थी, खेड़ा में, है ना। अब पहले भी ऐसा होता, आज भी ऐसा है कि जो भी आप डेयरी बनाओ ना तो उसके डिस्ट्रिक्ट के नाम पे हमेशा उसको मिलती है। जैसे आनंद का ए आया है इसलिए आनंद, वो गांव था, छोटा सा तालुका था। आप सूरत में जाओगे तो वापस सुमूल मिलती है एस से, है ना। तो इस तरह से बनता था। फिर आनंद जो है खेड़ा है वो आनंद में कन्वर्ट हो गया और आज आनंद ही खुद मिल्क सिटी है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके उसके जीवन के अंदर प्रगति आनी शुरू हो गई। अब आता है सबसे बड़ा चेंजेस। आनंद अमूल डेयरी ने प्रगति जो है सरकार को भी लगा और उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे। एंड आपको पता है जय जवान जय किसान, एंड जय किसान को आगे ले जाने वाले हमारे वर्गीस कुरियन का काम उसको देखना था। वो आए गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर आके 1 रात नहीं 2 रात और 4 दिन तक वो यहां पर रुके एंड सब कुछ देखा कि भाई क्या सही में ये किसानों को फायदा हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, क्रॉस इंक्वायरी की कि भाई अगर यहाँ पर हरिजन अपना दूध लेके आता है तो क्या वो भी चलता है? अच्छा मुसलमान आए तो, अच्छा कोई लेडीज है तो उसकी अलग लाइन है, जेंट्स की अलग लाइन है, कोई भावताल या फिर ऐसा तो कुछ नहीं ना कि ऊंच नीच का भेदभाव चल रहा है। तो क्या हो रहा है, पर धीरे धीरे कर उसको सॉर्ट आउट भी कर रहे हैं। तो हर एक चीज लाल बहादुर शास्त्री ने देखी, उसको लगा कि ये चीज जो है वो भारत देश में बहुत आगे ले जा सकती है। क्योंकि उसने देखा कि भाई यहां पर तो दुबली पतली भैंस और गाय है, यहाँ के किसान के पास इतना अच्छा एजुकेशन नहीं है, देन ये बंदा इसके बीच में रहकर भी इतनी बड़ी प्रोग्रेस कर सकता है। तो पूरे भारत के अंदर, पंजाब में आप चले जाओ, वहाँ पर हट्टी कट्टी आपको भैंस मिलेगी, वहाँ पर खाना अच्छा मिलेगा। बिहार में चले जाओ, आप साउथ में चले जाओ, तो उसको लगा यही सारी चीज़ हर एक राज्य में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। और उसके कारण से लाल बहादुर शास्त्री ने, भारत सरकार ने सपोर्ट किया कि सरकार द्वारा कुरियन ने आनंद मॉडल ने रजू करवा માટે ગુજરાતમાં નહીં ભારતના બધા જ રાજ્યોમાં दूध को एकत्र करने का काम था, दैट इज ऑपरेशन फ्लड को शुरुआत किया। ऑपरेशन फ्लड ना शिल्पी तरीके वर्गीस कुरियन डेयरी क्षेत्र में भारत का સૌથી વધારે दूध उत्पादन करवा માટે देश तरीके विश्वना प्रस्थापित થયા। पश्चिम के जो कल्चर है, पश्चिम के जो कंट्री है, वहां पर पशुपालन में गाय की संख्या ज्यादा है ना। और आपने वहां की जो गाय देखोगे तो वहां पर कम से कम एक गाय 30 से 40 लीटर दूध देती है। और हमारे यहाँ पर भैंस की संख्या ज्यादा है। अब भैंस जो है वो दूध देती है पर उसके अंदर फैट ज्यादा होता है, और गाय का जो दूध होता है उसमें फैट कम होता है, इसके कारण उसमें पाउडर बन सकता है, एंड पाउडर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम आ जाता था। अब हमारी भैंस का जो है वो पाउडर नहीं बन पाता था दूध का, तो क्या करें? अब इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया वर्गीस कुरियन ने। और ऐसा हुआ कि दूध, गायનું दूध में गुणवत्ता, दूध में पाउडर बनना चाहिए, परंतु भारतમાં ભેંસ की संख्या સવિશેષ ज्यादा थी। ભેંસના દૂધમાંથી ગુણવત્તાયુક્ત દૂધનો પાવડર બની ના શકે।
अब वापस से वर्गीस कुरियन ने संकल्प लिया कि जब तक ये काम ना खत्म हुआ मुझे आगे नहीं बढ़ना है, और उसने पूरा एक अलग यूनिट बनाया कि भाई कुछ भी करके इस एकम की शुरुआत की, અને ઓછા સમયની અંદર उसने भैंस के ऊपर पाउडर बनाने की शुरुआत की। इसलिए आपने देखा होगा कि गूगल के अंदर जो डूडल आता है वहां पर भैंस है और साथ में वर्गीस कुरियन बैठा हुआ है ना। आप यहां पर इजीली देख सकते हो, इसमें गूगल लिखेला हुआ है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ। वर्गीस कुरियन भारतना खेडूत को सशक्तिकरण देना चाहते थे। फिर दूध इकट्ठा कर लिया, हाँ, अब उसमें से छाछ बना ली, आपने दही बना लिया, मक्खन, पनीर, घी, सब कुछ बना लिया। अब मार्केटिंग करो, सही जगह पर पहुंचा दो। अब मैं हर रोज की समझ लो कि दूध का 5 पाउच खरीदता हूं, है ना। अब मैं वेकेशन के हिसाब से या घूमने फिरने के हिसाब से या शादी के हिसाब से मैं दिल्ली या बॉम्बे चला गया, तो वो मेरे 5 पैकेट का क्या होगा, वहां पर कोई लेगा ना। तो उस तरह से उसने मार्केटिंग रखा कि कहीं पर भी दूध की कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये मार्केटिंग का काम अब उन्होंने शुरुआत कर दिया था कि वर्गीस कुरियन भारतना खेडूतने सशक्तिकरण करने के लिए, संगठित करने के लिए सहकारी जो मंडली थी उसको मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया। चळवळ माटे स्थापक और संचालक बन्या। आणंद के अंदर खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादन मंडली का अब नाम चेंज हो रहा है और आणंद को मॉडल बनाया गया। भारत सरकार ने उसके लिए विनंती की कि आप उसको और बेहतरीन बनाओ, एंड देन शुरुआत किया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB। कि अगर किसी को भी अगर डेयरी बनानी है तो उसको गुजरात आना पड़ेगा, आणंद में आना पड़ेगा, अमूल को देखना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, मशीनरी को फॉलो करना पड़ेगा, एंड तब जाके आप बहुत अच्छा आप दूध बना सकते हो और विश्व के स्तर पे आप बेच सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो। तो जो भी राज्य के अंदर, जो भी स्टेट के अंदर, जो भी शहर के अंदर अगर डेयरी बनती थी तो उसको यहां पर आना पड़ता था। एंड ये एक सहकारी कंपनी होने के बावजूद भी ये भारत सरकार के थ्रू काम करते थे। आप सोचो कि अगर आपका इरादा सही हो ना, तो भारत सरकार आपके पास आते, भाई अपॉइंटमेंट देना, हमें आपसे बात करनी है, मिलना है और आप मुझसे ज्वाइन हो गए। और एक नहीं 4-4 जगह पर भारत सरकार ने उसको अपॉइंट किया था कि आप ये सारा काम करोगे। तो सहकारी मंडली एक छोटा सा बीज की जो शुरुआत त्रिभुवन दास ने बचपन में की थी, वो आज देखो कितना बड़ा वृक्ष वृक्ष हो गया। अगर आपको भरोसा होता है तो शब्द के द्वारा आप पूरे देश नहीं पूरे विश्व में राज्य कर सकते हो। इस तरह से डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की शुरुआत हो गई। भारत सरकार ने आणंद की प्रतिकृति को दूध सहकारी मंडली का अस्तित्व के लाया और आम उत्पादन ने मार्केटिंग करने का लिए एक दूसरा काम शुरू कर दिया, और वो था गुजको मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, गुजको MMF, गुजको MMF मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। इसकी भी शुरुआत की कि कैसे हमें मार्केटिंग करनी है, कहां कहां मार्केटिंग करनी है। और मार्केटिंग का नाम आता है तो आपने इस लड़की को, इस कार्टून को आपने देखा होगा कि आज भी आपको बड़े बड़े शहरों के होर्डिंग के ये लड़की आपको दिखाई देती है, दैट इज मार्केटिंग। NDDB संस्था है ना, चेयरमैन तरीके उसने 33 ईयर्स तक काम किया NDDB के अंदर। और वहां पर कुरियन जब निवृत्त हुए ત્યાં થી 1 रुपयो पण 1 रुपया, एक सिंगल रुपया वहां से उसने पगार में नहीं लिया था। कितने साल तक काम किया? 33 ईयर्स तक। इसके अलावा गुजरात सहकारी दूध मार्केटिंग के अंदर उसने चेयरमैन के हिसाब से काम किया। तो वहां पर ऐसा रूल्स था कि कोई भी वहां पर काम करता उसको मिनिमम 5,000 सैलरी लेनी पड़ेगी। तो 5,000 सैलरी के हिसाब से उसने काम तो किया, पर जब 60 साल हो जाता है तब उसको वहां से निवृत्त किया जाता है ना। तो निवृत्त हुए तो उसके बाद भी उसने 24 ईयर्स 24 साल तक वहां पर विदाउट सैलरी वापस से काम किया। यहां पर 33 ईयर्स तक और यहां पर 24 ईयर्स तक, है ना। यहां पर उसने काम किया था 60 साल की उम्र तक काम किया था, उसमें सैलरी 5,000 ली थी क्योंकि उसका नियम था, इसके कारण से। इस तरह से मानद सेवादी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मार्केटिंग इरमा भी उसने स्थापित किया और वहां पर भी उसने बहुत सालों तक सेवा का काम किया। आश्रय 57 वर्ष थी વધુ समय સુધી उसने इस कार्यक्रम में सक्रिय रहे। इसके अलावा नंबर 4 है इलाहाबाद के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वहां पर चांसलर के हिसाब से भी उसको अपॉइंट किया गया। तो आप देख सकते हो इरमा हो, MMF हो, NDDB हो या फिर ये हमारा इरमा हो, उन सब के अंदर उसने MMF के अंदर भी काम किया। तो सब जगह पर उसको भारत सरकार की हर एक चीजों पर काम करना पड़ा। अब कुछ ऐसी बातें हम समझते हैं जो समझने जैसी है। वो क्या है? उस समय के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हुआ करते थे, उसका नाम था श्याम बेनेगल जी। एंड श्याम बेनेगल जो है वो क्लासिक फिल्में बनाते थे और वो फिल्मों के अंदर जो ट्रेंड होता था ना, अगर आप उसको पकड़ के अगर लोगों तक ले जाते हो तो लोग देखने बहुत आते थे, है ना। तो श्याम बेनेगल को लगा कि मूवी बनानी चाहिए, एंड वो भी मूवी किसके ऊपर? पशुपालन, दूध
एंड आज जो डेयरी चल रही उसके ऊपर होनी चाहिए। एंड उन्होंने एक मूवी बनाई, उसका नाम था मंथन। अब हुआ ऐसा कि मंथन बनाने के लिए श्याम बेनेगल जी पहुंचे वर्गीस कुरियन जी के पास, बोला कि ऐसा एक हमें मूवी बनानी है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें होगी। बोला हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर बोला हमारे पास उतना अच्छा फाइनेंस नहीं है, करीबन 10 लाख रुपए लगेंगे। बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा। बोला हो जाएगा तो क्या, हाँ कैसे? तो वर्गीस कुरियन ने जितने भी हमारे डेयरी वाले थे उन सबको बोला कि सब हमें 1-1 रुपया टोकन के हिसाब से दो। आप बिलीव नहीं करोगे, 1 रुपया इकट्ठा होते होते 10 लाख इकट्ठे हो गए। एंड सीधा जाके श्याम बेनेगल को दिया कि देखो ये बनाओ अपनी फिल्म। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, वो फिल्म आप जरूर देखिएगा कि उस वक्त डेयरी कैसे काम करती थी, लोग कैसे उसमें हुआ करते थे, उसकी मेंटालिटी कैसे हुआ करती थी। वहां पर एक हरिजन है, मुस्लिम है, बड़ी जाति के लोग होते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं अनटचेबिलिटी कैसे वर्क करती थी। आप जरूर देखिए वो फिल्म के अंदर वो सारी चीजें बताते हैं। यानी कि मंथन फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं अमूल का जो बात है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो लिखा है कुरियन ने અહીંયા પોતાના જીવનની અંદર ये जो अमूल डेयरी की बात की थी वो एक है कि 8 ફિલ્મના સર્જક શ્યામ બેનેગલે दूध उत्पादन सहकारी मंडळનો विचार कार्यों અને प्रचार અને प्रसार के लिए उसने फीचर फिल्म बनाने का सूचन दिया। કુરિયને આ વિચાર ગમ્યો, તરત જ તે ખર્ચ માટે 10 લાખ રૂપિયાની જરૂર હતી। તેણે दूध उत्पादन મંડળના સૌ સભ્યોને ગામે ગામેથી ટોકન के हिसाब से 1 रुपया देने का शुरू किया। जरूरत पूरी થઈ અને મંથન નામની फिल्म तैयार થઈ गई, दैट इज फिल्म मंथन, है ना। और श्याम बेनेगल उसके डायरेक्टर थे। इसको बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला। ते फिल्म ने કેટલાક पारितोषिक पर मिला और उसके साथ साथ डॉक्टर कुरियन को भी इस कार्य के लिए 1 से ज्यादा पारितोषिक प्राप्त हुए, एकाधिक 1 से अधिक। क्लियर है। अब बात करेंगे उसके अवार्ड एंड रिवॉर्ड के बारे में जो कि 8 है। भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री, अब उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, तीनों उसको प्राप्त हुए। रोमन मैंगेसिस अवार्ड के हिसाब से उसको मिला कृषि रत्न। वर्ल्ड फूड प्राइज मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा अमेरिका ने दिया कि भाई ये हमारा सबसे पुराने यानी भूतपूर्व विद्यार्थी में सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, तो उसका भी अवार्ड मिला। वर्ल्ड डेयरी एक्सपो के द्वारा इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर, इस तरह से 8 अलग अलग अवार्ड प्राप्त हुए। वर्गीस कुरियन के जन्मदिन है 26 नवंबर, बताया था ना 26-10 लिखा था, आपको 11 करना है। 26 नवंबर को भारत जो है वो राष्ट्रीय दूध के हिसाब से, यानी कि नेशनल डेयरी के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। भारत विश्व स्तर में कुरियन ने 15 से भी ज्यादा मानद डिग्री प्राप्त हुई है और इसके अलावा उसके ऊपर 51 से भी ज्यादा 51 से भी ज्यादा किताबें लिखी गई है। अवसान पछी पण 94 इयर्स जब उसका था जन्मदिन, उस टाइम पे गूगल ने अपने होम पेज पे डूडल जाहिर किया था 94 टाइम पे, और ये डूडल के हिसाब से भी उसका मान सम्मान विश्व के बड़े से स्तर के ऊपर चलता रहता था। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्गीस कुरियन है उन्होंने हमेशा अपने आप को बनाते रहे और कभी भी नेगेटिव नहीं बोला। भारत सरकार, पॉलिटिशियंस, नेता, लोग जीवन के अंदर है ना दिक्कतें आपको और बेहतरीन बनाती है, एंड यही चीज यहां पर देखने जैसी है। एक एक्सपीरियंस उन्होंने लिखा है अपने बुक के अंदर, बुक का नाम था मारू स्वप्न। अब होता ऐसा था कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये और इतना बड़ा प्लांट है, अब वहां पर बहुत सारे लोग काम करते थे। अब वहां पर दूध बनती है, दूध के आधार पर चॉकलेट बनते हैं, पनीर वगैरह सब कुछ। अब होता क्या है कि आप कैन देखोगे ना, उसमें दूध आप रखोगे तो साइड में एक लेयर जम जाती है, वो होती है मलाई की। अब क्या है, काम करने वाले बहुत सारे वर्कर होते थे, तो क्या होता था कि वर्कर जो हमेशा देखते हैं कि वहां पर साइड में जो मलाई लग जाती ना, तो ऐसे उंगली ऐसे घुमा लेंगे, हाथ घुमा लेंगे और चाट लेंगे। तो हुआ ऐसा कि एक बार इसी तरह से हमेशा वर्गीस कुरियन अपनी डेयरी के अंदर घूमते थे, फिरते थे, लोगों को देखते थे। अब घूमते फिरते हुए यही डिपार्टमेंट में गए और जहां पर ये बंदा गलती से, उस टाइम पे सीसीटीवी वगैरह नहीं हुआ करता था, वहां से पहुंच गए और ये भाई साहब चाट रहे थे, ये देखे थे और ये चाट रहा था। उसकी गलती थी पर फिर भी वो कवर कर रहा था, नहीं नहीं ये तो ये कर रहा था, वो कर रहा था, ऐसा करता। पर सिर्फ वर्गीस कुरियन ने एक सिंपल से स्माइल दी और वहां से चले गए। उसको बहुत गिल्टी फील होने लगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए था वगैरह वगैरह वगैरह। तुरंत ही थोड़े देर के बाद वर्गीस कुरियन ने वहाँ के मैनेजर को बुलाया, बोला यहाँ पर जो वर्कर है वो सारी चीज़ें ये ऐसे कर रहा है। अब मैनेजर को थोड़ा बहुत तो आइडिया होता ही है पर फिर वो कवर करता, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोला है, मैंने देखा है। मैनेजर को बहुत गिल्टी फील हुई कि अब मैं क्या करूँ। वर्गीस कुरियन ने उसी वक्त जो निर्णय लिया ना वो सारे बिजनेसमैन के होने चाहिए। ध्यान से सुनो, उसने बोला कि आज के बाद हमारे जितने भी वर्कर है उसको आधा लीटर दूध देना है।
हमारे साथ वो काम कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं, हमारे दूध के साथ काम कर रहे हैं। अगर वही दूध उसको ना मिले, उसके शरीर में ताकत कहाँ से आएगी? उसकी लोभ लालच वहाँ पर ही बंद हो जाएगी। हर रोज का आधा लीटर दूध सबको मिलना चाहिए चाहिए चाहिए। एंड ये थे हमारे वर्गीस कुरियन कि जो हमेशा सेवा को पहली प्रायोरिटी देते हैं और उसी के कारण से कोऑपरेटिव बने, है ना। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। कुरियन अमूल साथे जोड़ाયેલા ઘણા પ્રસંગોમાં મારી આત્મકથા ને મારું સપનામાં નોંધાયું છે। ડેરી વિભાગમાં ચક્કર લગાવતા હતા, બધું બરાબર છે કે નહીં તપાસતા હતા। તેણે કર્મચારીને દૂધનું કેન ખાલી જોઈ તેની મલાઈ ચાટતો જોયો। કર્મચારી અચાનક આવેલા કુરિયનને જોયા, તેના મોઢા પર મલાઈ ચોટેલી હતી। પોતે दूध પીતો ન હતો એવો ખોટો બચાવ પણ કર્યો। કુરિયન કશું બોલ્યા વિના ત્યાંથી જતા રહ્યા। उसको लगा કે મારી નોકરી જશે। કુરિયને બીજા જ દિવસે મેનેજરને બોલાવીને સૂચના આપી કે દરેક કર્મચારીને અડધો લીટર દૂધ પીવાનું આપવાનું। આખો દિવસ આ લોકો દૂધના વિશાળ જથ્થા સાથે કામ કરે છે અને ભૂખ્યા રહે, દૂધનો ભાગ એનો પણ છે। આવું આપણે ન કરીએ તો એની સાથે અન્યાય છે, આપણે એની સાથે ન્યાય કરવો જોઈએ। પોતાના કર્મચારીને આટલી કાળજી રાખનાર ઉપરી અધિકારી હોય તો એવા વ્યક્તિની ઈમાનદારીથી પ્રેરાય અને કેટલા બધા કુરિયન આ ભારત દેશની અંદર આજે અનેક ધંધાઓ કરી રહ્યા છે बिकॉज ऑफ कुरियन ने પોતાના જીવનના प्रेरणा मंत्र बनाया है हमने। आगे बात करते हैं। एंड वो बताया गया है कि जो कुरियन जो है उन्होंने, यानी कि वर्गीस कुरियन जी जो है उसने जीवन के अंदर इतना अच्छा काम किया, फिर धीरे धीरे ऑब्वियसली जीवन के अंदर एक समय आता है जब इस देश, इस दुनिया को, अपने काम को अलविदा करके भगवान के पास जाना। तो 9/9/2012 वर्गीस कुरियन 91, दोनों 91 ईयर में ही डेथ हुई है। नडियाद के अंदर अवसान थયું अमूल डेरी नामे। आजे पण ये छोटा सा जो बरगद का पेड़ है वो विशाल बन चुका है। अब उसके अंदर कौन कौन काम कर रहे हैं? तो खेडूत, अनेक खेडूतों, अनेक श्रमजीवी, मेहनत करने वाले लोग, अनेक पशुपालक लोग, व्यापारी लोग अपनी आजीविका अर्निंग कमा रहे हैं। और 2015-16 के अंदर अमूल डेयरी का नाણાકીય टर्नओवर इतना जबरदस्त था कि सारे वर्ल्ड का ध्यान इसके ऊपर आ गया कि अब ये मिल्क का जो जायंट है वो जाग चुका है एंड पूरे देश और दुनिया को हिला रहा है कि देखो दूध की ताकत कितनी होती है। आज 40,000 टन के अंदर दूध का प्रोडक्शन हो रहा है और इतने सारे देशों के अंदर उसका नाम है, कितने? 50 कंट्री में दूध जाता है हमारा। आम अमूलनी साथे जोड़ाયેલા संख्या, उत्पादकों, वेचाणना आंकड़ा इतना झड़पी बढ़ रहा है कि समग्र भारत उपरांत 50 થી પણ વધારે દેશોની અંદર તેનું વેચાણ છે। डॉक्टर कुरियन द्वारा कार्य करेलू आ अमूल गुजरात और भारत ने विश्व स्तर के ऊपर लेके जा रहे हैं। अब यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या है? दूध, दही, छाछ, घी, माखण, दूधनो पाउडर, चीज, चॉकलेट, श्रीखंड, मिठाई। अच्छा ये रह गया तेल। तेल ना, ऑयल। वो ये ऑयल क्यों बना रहा है? मिल्क प्रोडक्ट में तो ऑयल नहीं आता है, नहीं ना। अब ध्यान से सुनिए, उसका भी एक बहुत बढ़िया किस्सा है। अब हुआ ऐसा कि त्रिभुवन दास जी ने और वर्गीस कुरियन जी ने सोचा, भाई हमें यहाँ पर दूध कौन पहुंचाता है? तो कि गांव के लोग। गांव के अंदर कौन? तो गांव के अंदर जो पशुपालक है, जो भरवाड़ है, जो खेडूत है, वो लोग। एंड उसकी जो महिला है वो पूरा दिन काम करती रहती है उसके साथ। तो कि हाँ, अब ये जो दूध है वो अच्छी क्वालिटी का है तो क्या करना चाहिए? तो कि गांव के अंदर ज्यादातर खोड़ खिलाते हैं। खोड़ क्या होता है? जैसे मूंगफली है, तिल है, कपासिया है, कॉटन है, उसको जब पीस दिया जाता है तो उसमें से ऑयल निकलता है। तो कि हाँ, अब उसका जो वेस्टेज होता है दैट इज खोड़। तो कि हाँ, अब ये खोड़ है ना, वो सबसे अच्छा, यानी कि सबसे अच्छा प्रोटीन युक्त होता है, यानी ये गाय भैंस खाते हैं और उसको अच्छा भी लगता है और उससे अच्छा हेल्दी दूध आता है। तो कि हाँ, अब ये लोग बाहर मार्केट से लेने जा नहीं पाते, इतना अच्छा ला नहीं पाते। तो अगर नहीं ला पाते तो हम देंगे ना। उसमें क्या हुआ कि जितनी भी हमारी डेयरी है जहां से दूध कलेक्शन होता है, वहां पर बोलो कि मार्केट में 40 का मिलता है, हम 20 में देंगे, 10 में देंगे, हमारे पास एक खोड़ खरीदा करो। और उसके कारण से उसने इतनी बड़ी ऑयल की फैक्ट्री शुरू कर दी और उसमें से जो खोड़ निकलता था सब जगह पे बांटने शुरू कर दिए। ये था हमारा मंत्र कि ऑयल तो उसका साइड का बिजनेस है, ऑयल तो उसको खरीदना ही नहीं था, करना ही नहीं था, उसको चाहिए था दूध की अच्छी क्वालिटी। तो ये थे हमारे वर्गीस कुरियन जी के विश्व शांति ने, विश्व स्तर ની અંદર ઉન્નત અને ગૌરવનું સ્થાન આપ્યું। એના खाद्य पदार्थों अमूल ब्रांड जो है ना वो आज भी सबसे अच्छी गुणवत्ता की होती है। कोई भी आप रेस्टोरेंट में जाओगे ना, वहां पर ब्रांडिंग बाहर के साइड में अमूल ब्रांड लिखते हैं, अमूल बटर लिखते हैं, अमूल छाछ लिखते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों पे से भरोसा आ जाता है। ऐसा है।
આ માટે વર્ગીસ કુરિયનનો यश हम जितना भी दे सके उतना कम है। नाउ नेक्स्ट 2 लाइन आंसर ये वाला है, और वो क्या है, उसके 8 फ्रेंड के बारे में बताया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी भाई देसाई, मणिबेन पटेल, इंदिरा गांधी, एच.एम. पटेल, त्रिभुवन दास पटेल। ये राजकारणी थे, बड़े बड़े अग्रणी थे, देश विदेश के महानुभाव थे, और उसके साथ उसका उठना बैठना था। उसके पास से जो सीखना चाहिए ना वो सब कुछ वो ले लेते थे, और वो यूज करते थे विकासशीलता के अंदर, अमूल के अंदर। मारू स्वप्न आत्मकथा के अंदर उसने बहुत अच्छा बात लिखी है, बहुत अच्छी बात लिखी। क्या है ये संदेश है कि तुम्हारी पास हर एक बंदा, मैंने बताया ना कि हर एक स्टोन अलग है, उस तरह से आप से अलग हो। तुम्हारे पास जो उत्तम विचारों हो ना, पहले उसको समझो, फिर उसके अंदर अपनी पढ़ाई का थोड़ा ज्ञान ऐड करो, फिर आपके अंदर जो स्किल होती है उसको कहते हैं कौशल्य, उसको देखो, एंड फिर प्लान बनाओ। वापस से आपके विचारों को देखो, विचार के हिसाब से पढ़ाई लिखाई के ज्ञान ऐड करो, उसके बाद आपकी स्किल को उसमें ऐड करो, एंड फिर प्रॉपर प्लानिंग यानी योजना करो। तुम्हारी दूरंदेशिता के आधार पे, अंतर्दृष्टि के आधार पे आपके जितने भी हर्डल लाइफ में आएंगे ना, आप उसको सॉल्व करोगे, एंड सर्वोत्कृष्ट सेवा आप देश दुनिया को दे पाओगे, और अपना काम करके खुद भी संतोष हासिल कर पाओगे। विश्वનું સર્જન આમ જ કરવાનું છે, और ऐसे ही कर सकते हो आप। विद्वान, कर्मठ, निष्ठावान, आत्मशुद्ध धरावनार કુરિયન ઓપરેશન ફ્લડ દ્વારા શ્વેત ક્રાંતિના સર્જક તરીકે સૌ માટે પ્રેરણા સ્ત્રોત બની જ રહ્યા છે, બને છે, અને તમારી માટે પણ બની રહેશે, એવું સંપાદન કરનાર, આલેખન કરનાર રમેશચંદ્ર ડી પંડ્યા દ્વારા આપણને આટલું સરસ મજાનું ચેપ્ટર મળેલું છે। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो चैप्टर है वो शायद तक आपकी जीवन को परिवर्तन कर सकता है। जब आप सीखोगे, समझोगे और जीवन में अप्लाई करोगे ना, तो आप 2 लोगों पे जाके सीखो, बताओगे भाई बुक्स पढ़ना कितना ज़रूरी है, उसमें प्रेरणादायी जो ऐसे लोग हैं उसको पढ़ना कितना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज है ना, अब सिंपल सी बात ले लो कि आप अच्छे हो, अब उसकी कैटेगरी 50% है ना, तो आप हमेशा बताओगे मेरे पापा मुझसे 60% अच्छे हैं, आप बताओगे मेरे दादा 60% अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे दादा परदादा बहुत नॉलेजेबल थे, और इसमें से इन लोगों का नाम है। उसके पास से जितना सीखोगे ना उतना और बेहतरीन बन पाओगे, और दैट इज वर्गीस कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल, श्वेत क्रांतिना प्रणेता, और ये आपके जीवन को जरूर बदल देगा। अब तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।